Spread across history. सोचिए, आप एक रात अपनी छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। इसी आसमान में हजारों नहीं करोड़ों तारे चमक रहे हैं एंड हर एक तारा अपने आप में एक अलग दुनिया है, यानी एक अलग सोलर सिस्टम। अब इन्हीं सोलर सिस्टम्स में कहीं ना कहीं हो सकते हैं अर्थ जैसे प्लैनेट्स एंड इन्हीं प्लैनेट्स पर हो सकती है अर्थ जैसी लाइफ। अब यहीं पर सवाल ये उठता है कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो हैं कहां पर? क्यों हमने अभी तक एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म से कम्युनिकेट नहीं किया? यही पजल है फर्मी पैराडॉक्स, एक ऐसा सवाल जो सदियों से साइंस, फिलॉसफी और ह्यूमैनिटी को कंफ्यूज करता आया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या क्यों नहीं एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि एलियंस को अगर हमें कांटेक्ट करना है या उन्हें हमें कांटेक्ट करना है तो वो हो क्यों नहीं पा रहा है। तो आइए चलते हैं उस दुनिया में जिसका नाम है द फर्मी पैराडॉक्स। 1950 की बात है। एक इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहे थे एंड इसी में बात बहुत कैजुअली हो रही थी फ्लाइंग सॉसर्स और एलियंस की। और तभी फर्मी ने एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल क्वेश्चन पूछा। फर्मी का क्वेश्चन था, वेयर इज एवरीबॉडी? कहां हैं सब लोग? अब इसी को सुनकर सब लोग हंसने लगे जो उस टेबल पर बैठे थे, लेकिन फर्मी बिल्कुल ही सीरियस हो गए एंड यहीं से उनके दिमाग में कैलकुलेशंस घूमने लगे। अगर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एंड कुछ हमारे सन से भी पुराने हैं, तो किसी ना किसी ऐसी लाइफ फॉर्म ने अभी तक स्पेस ट्रैवल डेवलप कर लिया होगा और इनफैक्ट वो हमें अभी तक कांटेक्ट कर चुकी होती। लेकिन आज तक कोई एलियन सिग्नल नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं और कोई भी कांटेक्ट नहीं। यही कॉन्ट्रडिक्शन कहलाता है द फर्मी पैराडॉक्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ फर्मी पैराडॉक्स दिखाना चाहूंगा, जो कि कहा जाता है कि शायद एलियंस ने हमें हाय बोला था। तो आइए जानते हैं द वाव सिग्नल के बारे में। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने अभी तक हमें कांटेक्ट करने का ट्राई क्यों नहीं किया? वेल, एलियंस ने हमें कांटेक्ट करने का ट्राई किया है। 1977 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप एक अनयूजुअल सिग्नल डिटेक्ट करता है। ये सिग्नल एकदम ही क्लियर और स्ट्रांग होता है और ये 72 सेकंड्स तक सुनाई देता है। अब ये सिग्नल सुनकर साइंटिस्ट जेरी एमन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने इस सिग्नल के प्रिंट आउट पे वाव लिख दिया एंड तब से इस सिग्नल को बुलाया जाता है द वाव सिग्नल। अब इसके आगे चीजें और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन जाती हैं, क्योंकि ये जो सिग्नल था वो ना किसी अर्थ के सैटेलाइट से आया था, ना ही कोई नोन सोर्स से आया था। अब जिस साइड से सिग्नल स्पेस से आया था, साइंटिस्ट ने अपने टेलीस्कोप उसी साइड पर लगा कर रख दिए कई दिनों तक, लेकिन फिर भी कोई भी वैसा सिग्नल वापस रिपीट नहीं हुआ या कोई नया सिग्नल उस डायरेक्शन से नहीं आया। अब कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि शायद से कोई नेचुरल कॉस्मिक फिनोमिनन हुआ होगा, जैसे कि कॉमेट्स, लेकिन आज तक कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है। ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में एलियन लाइफ के एग्जिस्ट करने का सबसे बड़ा सिग्नल यही माना जाता है और लोग मानते हैं कि शायद एलियंस ने हमें हेलो बोला था एंड हमने उसे मिस कर दिया। क्या हमने एक एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल सुना था? चलिए पहले यह समझ लेते हैं कि यूनिवर्स कितना ज्यादा वास्ट है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में तकरीबन 100 मिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं और रीसेंट स्टडीज के मुताबिक पूरे गैलेक्सी में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। अब एक और रिसर्च ये कहता है कि मिल्की वे में ही अर्थ लाइक प्लैनेट्स 6 बिलियन से भी ज्यादा हो सकते हैं, जो साइज और एनवायरनमेंट में अर्थ से मिलते जुलते हैं। अब अगर इतने सारे प्लैनेट्स में 0.01% प्लैनेट्स पर भी लाइफ डेवलप हुई हो, तो हमारी गैलेक्सी में आज
लाखों प्लैनेट्स होने चाहिए थे जिन पे लाइफ हो। एंड इस कैलकुलेशन के बाद भी फिर से हम भी उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो फर्मी ने 1950 में पूछा था, हैं कहां सब लोग? एक फैसिनेटिंग थ्योरी है जो इस पैराडॉक्स का जवाब देने का कोशिश करती है, द ग्रेट फिल्टर। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइफ के एवोल्यूशन में एक ऐसा डिफिकल्ट स्टेप होता है जिसे पार करना एक्सट्रीमली रेयर होता है, और शायद ज्यादातर सिविलाइजेशंस उस स्टेप तक पहुंचते ही नहीं। अब सोचिए, लाइफ का शुरू होना, मल्टी सेल्यूलर लाइफ का आना, एक इंटेलिजेंट माइंड डेवलप होना, टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना, और फिर इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाना। शायद ज्यादातर सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजी से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, या वो अपने आप को न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल वॉरफेयर से खत्म कर लेती हैं, या क्लाइमेट चेंज, सुपर वोल्केनोस, एस्टेरॉइड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स से उनका अंत हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि शायद हमने अभी तक ग्रेट फिल्टर को फेस ही ना किया हो, एंड शायद वो फ्यूचर में हमारा इंतजार कर रहा हो। एक और पॉसिबिलिटी है, हम शायद पहली इंटेलिजेंट स्पीशीज है जो इतने एडवांस स्टेज तक पहुंची है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ स्पेस में ही नहीं, टाइम में भी बहुत बड़ा है। अर्थ को लाइफ डेवलप करने में 4.5 बिलियन ईयर्स लगे, एंड इंटेलिजेंट लाइफ यानी ह्यूमंस सिर्फ कुछ हजार साल पहले ही आए हैं, और टेक्नोलॉजी वो तो सिर्फ 200 साल ही पुरानी है। तो हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर हो, एंड इसके लिए एक प्लैनेट को क्या क्या चाहिए होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक स्टेबल क्लाइमेट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे, एक बड़ा मून चाहिए जो रोटेशन को स्टेबल रखे, और एक जुपिटर जैसा बड़ा प्लैनेट चाहिए जो रोग एस्टेरॉइड्स को डाइवर्ट करता रहे। एंड ऐसे रेयर कॉम्बिनेशन के चांसेस हर जगह नहीं मिलते, तो हो सकता है हम ही पहले हैं, और इसीलिए हमसे पहले कोई सिग्नल मिला ही नहीं। शायद हम ही हैं जो सिग्नल भेजेंगे, या शायद भेज दिया है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी की, ज़ू हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक एलियन सिविलाइजेशंस बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन वो इंटेंशनली हमसे दूर रहते हैं। जैसे कि हम एक जंगल में एक एनिमल को देखते हैं और उससे दूर रहते हैं, हम बिल्कुल भी उसके हैबिटेट में जाकर उससे इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो हो सकता है वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि हम किस डायरेक्शन में इवॉल्व करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमें डेंजरस समझते हैं, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में वॉर्स, वेपन्स, डिस्ट्रक्शन देखकर वो हमें अवॉइड कर रहे हो, एंड शायद उनका सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी यही हो सकता है, विच इज स्टे हिडन। अब बहुत लोग ये भी मानते हैं कि एलियंस पहले ही अर्थ पे आ चुके हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स, मायन सिविलाइजेशन के सिंबल्स और नाज़का लाइंस, कई लोग इन्हें एलियन कांटेक्ट का प्रूफ मानते हैं, लेकिन साइंस के पास आज तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। नासा और सेटी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने हजारों ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसीज स्कैन की हैं, लेकिन अब तक कोई भी कंफर्म एलियन मैसेज नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब यह है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स का साइज ही इतना है कि इंटेलिजेंट लाइफ का एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट सर्टेन है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो हमसे बहुत दूर हैं, शायद उनकी सिविलाइजेशन ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, शायद वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद हम अभी उन्हें समझने के लायक नहीं हुए, और यह हो सकता है हम गलत चीज देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लाइफ सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं रह सकती। अब तक के सारे एविडेंसेस को देखकर फर्मी पैराडॉक्स का सबसे लॉजिकल जवाब यह हो सकता है, लाइफ डेवलप करना रेयर है पर इम्पॉसिबल नहीं। इंटेलिजेंट और एडवांस्ड लाइफ डेवलप करना और भी ज्यादा रेयर है। जो सिविलाइजेशंस बनी भी उनमें से ज्यादातर खत्म हो चुकी हैं। कुछ एडवांस सिविलाइजेशंस हमें देख रही हैं,
लेकिन छुपकर। और हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम उन्हें डिटेक्ट कर सके, जिसका मतलब कि एलियंस होना ऑलमोस्ट श्योर है, लेकिन उनसे मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अगले कुछ डेकेड्स में टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑलरेडी डिस्टेंट गैलेक्सीज के सीक्रेट्स रिवील कर रहा है। फ्यूचर में हम मार्स पर जा सकते हैं, टाइटन और यूरोपा जैसे मून्स पर माइक्रोबियल लाइफ को डिटेक्ट कर सकते हैं। एआई और क्वांटम कंप्यूटर्स एलियन सिग्नल्स को डिकोड करने में हेल्प करेंगे। इंटरस्टेलर प्रोब्स जैसे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट दूसरी गैलेक्सीज की तरफ भेजे जा रहे हैं। और अगर किसी दिन एक रियल अनडिनाएबल एलियन सिग्नल मिल गया तो एनरिको फर्मी का सवाल वेयर इज एवरीबॉडी का जवाब हमें मिल जाएगा। आसमान में जितने तारे हैं उतनी पॉसिबिलिटीज। हो सकता है कि इस वक्त किसी और गैलेक्सी में कोई हम जैसा इंसान टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देख रहा हो और वही सोच रहा हो, क्या कोई अर्थ नाम की दुनिया से मुझे देख रहा है? और शायद एक दिन दोनों तरफ से जवाब आएगा। स्टार सिस्टम 112b एक स्पेसशिप को क्लियरेंस मिलती है दूर के गैलेक्सी मिल्की वे में एक प्लैनेट को स्काउट करने की। ये स्काउटिंग क्यों की जा रही थी? क्योंकि ये प्लैनेट एक थ्रेट बन चुका था। जब ये स्पेसशिप उस प्लैनेट के पास पहुंचती है तो ये देखते हैं कि इनके साथ साथ और भी स्पेसशिप्स वहां पहुंची हुई हैं। ये प्लैनेट अपने उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां पर ये यूनिवर्सल गैलेक्टिक नेशंस के लिए एक थ्रेट बन चुका है। और ये प्लैनेट था